शिव गुरु की जय हो, मेरे सभी गुरुओं की जय माता दी सबको। आज छोटा सा वीडियो बनाया जाएगा इसलिए कि जो बच्चे पूजा भक्ति करते हैं उनके घर में रोक टोक, बहुत से लोग होते हैं जो उनको रोक टोक करते हैं, उनके बारे में मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में गलत गलत बोलते हैं और उनको पता नहीं क्या होता है कि वो लोगों को जो भक्ति करते हैं उनको पता नहीं क्या समझते हैं कि क्या कहते हैं इसको। तो आज मैं छोटी सी वीडियो इसलिए बनाऊंगी क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि दीदी हम लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं पर हम लोग के घर में अलाउ नहीं करते हैं, घर वाले टॉर्चर करते हैं, कोई भी कुछ भी बोल के हम लोग को चला जाता है, रिश्तेदार कुछ भी बोल देते हैं। तो उसके लिए छोटी सी एक वीडियो बनानी है मुझे। तो मैंने कई लोगों को खुद भी देखा है कि जो लोग अगर कुछ बोल देते हैं कि अरे हम लोग ये चीज़ें इस चीज़ में नहीं करते हैं, तो लोग कहते हैं अरे ये तो सब पखंड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग मानने वाले तो बहुत। तो एक छोटी सी वीडियो इस चीज़ के लिए बताई जाएगी और बोला जाएगा उसमें कि जो बच्चे भक्ति करते हैं, भक्ति लाइन में हैं, वो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह से उसको टॉर्चर करते हैं। भक्ति लाइन भी करना आसान नहीं है। आप उनकी जगह पे अगर होते और वो अगला इंसान आपको अगर पलट के जवाब दे देता कि आप इतनी भक्ति कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, फ़ायदा नहीं है, पागल हो, ये हो वो हो, तो आपको किस तरह से लगेगा। ये बोलो कि वो बच्चा भक्ति कर रहा है, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो भक्ति कर रहा है तो चाहे घर वाले हो, चाहे कोई भी हो, बाहरी भी हो, उसको टॉर्चर मत करो, उसको मना मत करो। वो भक्ति अपनी इच्छा से, अपने अनुसार से कर रहा है, आपके कहने और ना कहने से नहीं होगा। और आप होते कौन हो कि उनको भक्ति में रोकने वाले। वो भक्ति अपनी शरीर से कर रही है, अपनी मन से कर रही है, अपने तन से कर रही है, आपके शरीर से या आपके मन तन से नहीं कर रही है। अगर आपके मन शरीर से कर रही है तो आप बोलिए, आपके शरीर से नहीं कर रही है, वो बच्ची या भाई हो, कोई भी हो, वो अपने मन से कर रहा है। अब भक्ति कर रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है। और लोग भक्ति वालों को जरूर उंगली क्यों उठा देते हैं। जो लोग लड़कों के साथ घूम रही हैं, टहल रही हैं, आवारागर्दी कर रही हैं, दारू पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, ये सब चीज़ें कर रही हैं, उनको लोग बहुत सपोर्ट करते हैं कि अरे ठीक है यार, जाने दो, कोई बात नहीं, उसकी लाइफ है। तो भक्ति तो कोई ऐसा कुछ काम नहीं है। वो भक्ति इंसान अपने घर में रख के अपने मंदिरों में जा रहा है, अपने धाम पे जा रहा है दर्शन करने, तो ये तो गलत नहीं हुआ। ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए और ऐसे लोगों को भक्ति लाइन में तो कभी आना नहीं। ऐसे लोगों को जो भक्ति भी करते हैं ना, इंसान ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी ना आपको उन्नति होने देंगे, ना खुद करेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं तो आपके में चीज़ों में रोक टोक, हर चीज़ों की समस्याएं करते रहेंगे। अगर आप लोगों के चक्कर में अगर इंसान लेके बैठ जाए ना बातें कि हाँ फलाना इंसान ऐसा कह रहा है तो मैं नहीं करूँगा, तो वो जीवन में भी कभी सुख नहीं पाएगा। वो आप लोग के कहने पे, और किसी के भी कहने और कराने से आप होते नहीं हैं उनको मना करने वाले। कुछ भी कह रहे हैं आप अपने से मतलब रखिए, दूसरों के इंसानों से मतलब मत रखिए। मैंने खुद अपनी आँख से देखा है कि इंसान एक सावन में कई लोग बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, कई लोग नाखून नहीं काटते हैं, कई लोग शेविंग्स नहीं करते हैं, कई लोग बाल नहीं कटवाते हैं। तो वो अपना अपना होता है सबका। कई लोग इस चीज़ को बहुत मान के चलते हैं कि हम लोग सावन के व्रत रख रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे, या हम लोग सावन के भोले बाबा के भक्त हैं तो हम लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो एक महिला थी, उसने क्या बोला कि ये सब पखंड होता है। मैं उसके सामने ही थी पर मैंने उसको जवाब नहीं दिया कि अगर, और वो इंसान खुद भोले बाबा का भक्त है पर वो इंसान ऐसा बोल रहा है, तो ऐसे पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा है कि जब आप दूसरे इंसान को पखंड बोल रहे हैं। पहले आप खुद की नीयत तो देखिए कि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, आप बहुत देवी देवता या भोले बाबा किसी को भी मान रहे हैं अदरवाइज, पर आप दूसरे इंसान को इस तरह से बोल दे रहे हैं तो आपके पूजा पाठ करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। वो भगवान भी देखते हैं कि तू मेरा ही भक्त हो के तू दूसरे भक्त के ऊपर उंगली उठा रहा है, तो दूसरे भक्त को गलत बोल रहा है, तो तू मेरा भक्त हो नहीं सकता। वो आपके काम में कभी भी सहायक नहीं बनेगा भगवान, चाहे आप उनके सामने अमृत क्यों नहीं ला के रख दो,
पर वो भगवान वो चीज़ देख लिए हैं कि तुम मेरे ही भक्त हो कि तुम दूसरे भक्त पे उंगली क्यों उठा रही हो, कि वो कुछ भी करे, वो उसकी इच्छा है, उसको अपने इच्छा अनुसार कर रहा है, आपकी इच्छा अनुसार नहीं कर रहा है वो कि आप कुछ भी उसको बोलते चले जाइए। अगर कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है पूजा पाठ को रिलेटिव लेके, तो आप कोई नहीं होते हैं उसको बोलने वाले। और घर में, किसी भी घर में एक इंसान ऐसा होता है जो पूजा पाठ को लेके बहुत सीरियस होता है, सबके घर में मैंने देखा है। पर लोग उसी को गलत बोलते हैं, उसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसी के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उसी को पागल घोषित कर दिया जाता है। पर उसको ये नहीं पता है कि वही इंसान सबसे अच्छा होता है जो अपने से मतलब रख के अपने देवताओं को लेके प्रसन्न रहता है, अपने उसको मन को शांति मिलती है, उसके अलावा वो किसी से मतलब नहीं रखता है। उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता है। तुम लाख पूजा पाठ कर रहे हो, पर एक इंसान के ऊपर, अगर एक भक्त के ऊपर तुमने उंगली उठा दी तो उस पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं बनता। ये टॉपिक पे मैंने पहले भी शायद बात की थी कि लोग टॉर्चर बहुत जल्दी करते हैं लोगों को। अभी बीच में भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, किसी भक्त को लेके परेशान, किसी भक्त को लेकर टॉर्चर, किसी भक्त को लेके पागल घोषित करना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना। क्यों भाई? आप होते कौन है उनको बोलने वाले? आप अपनी लाइफ से मतलब रखिए ना, कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब है, मुझे दूसरों की लाइफ से मतलब नहीं है। और ना ही रखे तो ऐसे इंसान। तो मेरी यही गिनती है कि ऐसे लोगों से, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्त हैं, वो लोग, ऐसे लोगों से तो मैक्सिमम दूर ही रहें। ऐसे लोगों का